नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कौन है रहमानुल्ला लखनवाल जिसने वाइट हाउस के पास फायरिंग करी। कौन है वो शख्स जिसने वाइट हाउस पर हमला करने की कोशिश की। इसको वाइट हाउस पर हमला भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस जगह ये हमला हुआ अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में, वहाँ से वाइट हाउस पहुँचने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। अगर आप पैदल भी चल के जाएंगे तो 3 मिनट में आप वाइट हाउस के अंदर दाखिल हो जाएंगे जिस जगह पर यह हमला किया गया। और जिस शख्स ने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की, इसका नाम है रहमानुल्ला लखनवाल। अब ये शख्स के बारे में तमाम लोग पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि ये शख्स कौन है और इसने क्यों गोलीबारी करी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे बहुत सारे दर्शकों ने ये पूछा, इस तरह के सवाल किए। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये फोकस करके कि इसकी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना पूरी समझनी होगी कि ये घटना कैसे हुई। दोपहर को 2:15 के आसपास जो है ये घटना होती है कि वाइट हाउस के बेहद करीब जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे जो है फैरागट वेस्ट मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे कुछ नेशनल गार्ड्स जो है वो अपना गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक 29 साल का लड़का बाहर आता है। 29 साल काफ़ी कम उम्र होती है। 29 साल का एक नौजवान लड़का बाहर आया। उसके हाथ में एक शॉट गन थी। आपको हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ेगी कि किस हथियार से फायरिंग हुई, कैसे फायरिंग हुई, मोटिव क्या था। ये हमको समझने में मदद करेगा कि उसके पीछे उसका मकसद क्या था। इस समय पूरा अमेरिका ये जानना चाहता है आखिर इस शख्स ने फायरिंग क्यों की। देखिए, हम पहले घटना समझे कि कैसे फायरिंग हुई। ये शख्स बाहर आता है, सामने कुछ नेशनल गार्ड्स थे। ये वो नेशनल गार्ड्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी के तहत जो है वॉशिंगटन डीसी में सुरक्षा के लिहाज से जो है वो तैनात किए हैं। ये बाहर आता है, एक कॉर्नर से निकल के आया, उसके हाथ में शॉट गन थी। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जो कि गोलियां 2 नेशनल गार्ड्स को लगी हैं। और वो दोनों, पहले खबर आई कि दोनों की मौत हो गई, लेकिन फिर बाद में खबर आई कि मौत नहीं हुई है। बेहद गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब गोलियों की आवाज़ सुनी, उसके बाद जो वहाँ पे और आसपास नेशनल गार्ड्स थे वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है क्रॉस फायरिंग करी, जिसमें जो है वो रहमानुल्ला जो है इसको गोली लगती है और ये भी घायल हो जाता है। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब देखिए, ये जो शख्स है रहमानुल्ला, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, देखिए ये पहली बात तो ये है कि ये अफ़गानिस्तान का रहने वाला है। ये शख्स जो है ये अफ़गानिस्तान का रहने वाला है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, ये जो है 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिका आया था। और ये जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी, देखिए 2021 वो वक्त था जब अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से हट गई थी। और उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनाई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके तहत ये शख्स जो है वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका आया था। और जैसा कि बताया जा रहा है कि लखनवाल जो शख्स है, रहमानुल्ला लखनवाल, अप्लाइड फॉर असाइलम इन 2024 एंड वाज ग्रांटेड असाइलम इन अप्रैल 2025 अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, उसके बाद उसने असाइलम भी अप्लाई किया था 2024 में, और उसको अभी इसी साल अप्रैल में जो है वो असाइलम भी दे दिया गया था। अब देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी गौर करने वाली है कि ये इस शख्स ने हमला क्यों किया, ये समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको तुरंत आतंकी घटना करार दिया है। वो उनके बारे में हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप पहले बाकी चीज़ें समझिए, क्योंकि इस समय इसका मोटिव क्या था ये साफ नहीं हो पाया है। और पूरे अमेरिका के आप जितने न्यूज़ चैनल्स देखिए, उसकी मोटिव को लेकर अभी भी बड़ा डाउट है। देखिए, इसमें जो एमपीटी के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चीफ जेफरी कोरेल है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, इनका बयान आया, इट अपियर्स टू बी अ लोन गनमैन दैट रेज्ड अ फायरमैन एंड एम्बोस्ड दीज मेंबर्स ऑफ नेशनल गार्ड। इनका कहना ऐसा है कि ये शख्स अकेला था, इसके साथ कोई और नहीं था। ये बात बार बार अमेरिका की मीडिया में पूछा जा रहा है कि क्या और हमलावर हो सकते हैं, क्या हमला वॉशिंगटन में हुआ, क्या ऐसा हमला न्यूयॉर्क में भी हो सकता है, क्या दूसरे शहरों में भी कहीं ऐसे हमले, सीरियल हमले तो नहीं होने जा रहे। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसको लेकर इस समय पूरा अमेरिका अलर्ट मोड पे है। वॉशिंगटन भी है अलर्ट मोड पे, और न्यूयॉर्क, जितने बड़े शहर हैं, सबको जो है कल थैंक्स गिविंग परेड होने वाली है, उसके लिहाज से सब कुछ अलर्ट पर कर दिया गया। चप्पे चप्पे पे जो है निगरानी रखी जा रही है। तो अभी जो बात निकल के सामने आई, उसके मुताबिक ये अकेला शख्स था, इसके साथ और हमलावर फिलहाल एज ऑफ नाउ नहीं है, ऐसी जानकारी वहाँ के फोर्सेस ने दी है।
देखिए, वॉशिंगटन की जो मेयर हैं म्यूरल बाउजर, इनकी तरफ से कहा गया है द इंडिविजुअल यानी हमलावर की बात कर रहे हैं अपियर टू टारगेट द गार्ड्स मेंबर्स। अब देखिए, इसके निशाने पर नेशनल गार्ड्स थे। इसने जो ऐसा लगता है, जो इनका कहना था, जो वॉशिंगटन के मेयर हैं इनका कहना था कि उसके निशाने पर नेशनल गार्ड्स थे। अब ये नेशनल गार्ड की बात क्यों हो रही है? द नेशनल गार्ड्स वाज डिप्लॉयड टू द नेशंस कैपिटल पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प्स फेडरल टेक ओवर ऑफ द सिटी एंड द क्राइम क्रैकडाउन इन अगस्त। अगस्त में डोनाल्ड ट्रंप ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए इन नेशनल गार्ड्स को अपॉइंट किया था, जिसका खासा विरोध हुआ था। देखिए, ये इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक एंगल सवालों में है कि क्या ये गुस्सा नेशनल गार्ड्स के खिलाफ था। इस तरह की भी बातें हो रही हैं, ये भी रूल्ड आउट नहीं है। तो इसलिए ये मैंने आपको ये बात बताई कि अगस्त में जो है, ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये गार्ड्स नियुक्त किए थे यहाँ पे 2188 गार्ड्स जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी में तैनात किए गए थे। तो इसको लेकर भी काफ़ी प्रदर्शन था, इसका विरोध भी हुआ था। खैर, अब ये देखिए, ये हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वो इस मामले की जांच कर रही है। इस शख्स के बारे में एक एक जानकारी खंगाली जा रही है। देखिए, ये 29 साल का है। सोशल मीडिया इसकी पोस्ट चेक करी जा रही हैं। इसके साथ अफगानिस्तान से कौन कौन आया था उसकी जानकारियां निकाली जा रही हैं। कौन इसके संपर्क में था, इसका फ्रेंड सर्कल क्या था, ये क्या कुछ काम करता था, कहाँ काम करता था, एक एक जानकारी निकाली जा रही है। और कुछ अमेरिकन एजेंसीज, FBI इसकी जाँच कर रही है। होमलैंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है वो इसको जाँच कर रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको आतंकी हमला करार दिया है, उसके बाद कुछ एजेंसीज ये जांच कर रही हैं कि क्या इसका किसी इंटरनेशनल टेरर ग्रुप से लेना देना है, क्या इसने किसी आतंकी संगठन से भी इसका कोई कनेक्शन है, इसलिए इसने हमला किया है, अलकायदा या ISIS या कोई और संगठन से इसका कोई कनेक्शन है, या इसने हमला किसी गुस्से की वजह से किया, खुद अपने से मोटिवेट होके। ये हमने देखा इस तरह के कई घटनाएं हुई पीछे जो इजराइल से भी जुड़ी हुई हैं। ज्यूइश अधिकारी जो थे, इजराइल के 2 अधिकारी थे, उनकी मौत भी हो गई थी हमले पर, उन पर हमला किया गया था, वो हमला करने वाला शख्स अकेला था। इस तरह की कई घटनाएं पिछले कुछ समय में अमेरिका में देखने को मिली हैं, जो इजरायली जो है वहाँ पे जूस जो हैं उनको टारगेट करके की गई। और उसमें जो हमलावर था उसका कनेक्शन किसी आतंकी संगठन से नहीं था, उसने खुद गुस्से में आके इस तरह की गतिविधियों का अंजाम दिया। फिलिस्तीन में जो जिस तरह से जंग हो रही है उसको लेकर, या जिस तरह से फिलिस्तीन में हालात हैं उसको लेकर गुस्से की वजह से किया। ऐसी कई घटनाएं पीछे हो चुकी हैं। तो हर एंगल से इस मामले की जांच हो रही है। फिलहाल 500 नए एक्स्ट्रा नेशनल गार्ड्स जो हैं वो वॉशिंगटन में तैनात कर दिए गए, और इस शख्स की पूरी जानकारी हो रही है कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से इसका कनेक्शन था। इसकी जानकारियाँ अभी कुछ समय में सामने आएंगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड द शूटिंग एज एन एक्ट ऑफ इविल, एन एक्ट ऑफ हेट्रेड, एन एक्ट ऑफ टेरर। इन्होंने इसको तुरंत जो है वो एक आतंकी हमला करार दिया है। इट वॉज अ क्राइम अगेंस्ट अवर एंटायर नेशन। उन्होंने इसको देश के खिलाफ क्राइम करार दिया। ट्रम्प सेड द शूटिंग अंडरस्कोर द सिंगल ग्रेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फेसिंग अवर नेशन, सेइंग द US must now re-examine every single alien from Afghanistan who has entered our country under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country। डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दे दिए हैं कि जितने अफगान सिटीजन्स आए हैं अमेरिका, उन सब की जांच की जाए, सबके इमिग्रेशन रोक दिए जाएं, एक एक शख्स की जांच की जाए, कि वो उनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, और जो है अच्छे से जानकारी निकाली जाए। उनका कहना है कि जो बाइडन प्रशासन के समय ये आए थे, उन्होंने एक बार फिर ठीकरा जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ दिया, जैसा वो कई मामलों में आरोप लगाते रहे हैं। इसके बाद जो इमिग्रेशन सर्विस है अनाउंस्ड, उन्होंने कर दिया कि प्रोसेसिंग ऑफ ऑल इमिग्रेशन रिक्वेस्ट रिलेटिंग टू अफगान नेशनल इज स्टॉप्ड इनडेफिनेटली। उन्होंने जितने भी इमिग्रेशन हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड सबको रोक दिए। अब एक एक फॉरेन नेशनल की जांच हो रही है जो बाहर से आए हैं। अब देखिए, ये पूरी घटना जो है, ये जो रहमानुल्लाह शख्स है 29 साल का है, इस खुद भी ये गोलीबारी में घायल हुआ है, इसको भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दोनों नेशनल गार्ड्स की हालत बेहद गंभीर है, और ये भी जो है, इस लड़के को भी जो है एडमिट किया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी। पूरा अमेरिका ये जानना चाहता है, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। देखिए, जिस जगह ये हमला हुआ, एक तो जिस वक्त हमला हुआ उस समय डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे, फ्लोरिडा में थे।
सिर्फ 3 मिनट की दूरी, आप समझ सकते हैं, पैदल किसी जगह से आप अगर 3 मिनट की दूरी पे व्हाइट हाउस है और वहाँ से पैदल बढ़ें तो 3 मिनट में आप व्हाइट हाउस पहुँच जाएं, तो इसे बहुत उसको एक प्रकार से व्हाइट हाउस पे ही हमला माना जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये बड़ा व्हाइट हाउस के करीब हुआ। तो एक सेगमेंट का ये कहना है कि ये टेरर अटैक है, आतंकी हमला है, और क्या इस शख्स का किसी इंटरनेशनल ग्रुप से कोई कनेक्शन है, उसकी जांच की जा रही है। एक एंगल ये भी निकल के आ रहा है कि क्या ये गुस्सा नेशनल गार्ड्स के खिलाफ है जो कि तैनात किए गए थे। ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी साफ नहीं है, जिसके बारे में जो है वो कुछ जांच के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। FBI इन्वेस्टिगेट कर रहा है, होमलैंड सिक्योरिटी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन ये जो शख्स है रहमानुल्लाह, इसके नाम को लेकर रहमानुल्लाह लकनवाल, ये वो नाम है जो फ़िलहाल अमेरिका में एक खौफ का पर्याय बन चुका है और जिसको लेकर तमाम सवाल हैं। सब ने जिस तरह से ये अटैक हुआ और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन उन्होंने एड्रेस किया कंट्री को सामने आके और उसको टेरर अटैक बताया और इसमें सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं कि जो है एक्शन लिए जाएं। उसके बाद पूरे अमेरिका में इस हमले के बाद एक डर का माहौल है। मीडिया बार बार ये सवाल कर रहा है कि क्या ऐसे और हमले तो नहीं हो सकते, तो इसकी जांच करने में जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं वो जुटी हुई है। अभी तक जो जानकारियाँ आई कि फॉरेन मतलब अफगानिस्तान का रहने वाला है शख्स और 2025 में से असाइलम भी दे दिया गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आया ये जो बाइडन के समय था, जो कि 2021 में जब अमेरिकन फोर्सेस वापस आई तो कई अफगानिस्तान के लोग अमेरिका आए थे, उन्हीं के साथ इसको भी परमिशन मिली थी अमेरिका आने की। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे और हमले हो सकते हैं और इसने ये हमला क्यों किया? क्या ये किसी संगठन से प्रभावित होकर किया या इसके मन में खुद कोई गुस्सा था अमेरिका को लेकर? ये काफ़ी सारे सवाल हैं जिसके जवाब जैसे ही आते हैं मैं एक वीडियो और बनाऊंगा ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए कि एग्जैक्ट इसकी हमले की वजह क्या थी। कमेंट करिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।